Hello friend. Hi, this is your guide. Today we are going to discuss about the daily current affair quiz for the UPSC Prelims 2020. This video will be in both language, in English and Hindi. आज हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये, और ये आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। ये डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लाइव मिंट, न्यूज़ ऑन एयर, योजना मैगजीन्स एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन। सो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे जहाँ भी मुझे लगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका डिस्कस करूँगा आपके साथ में। और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, सो आप इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब आपको यूज़फुल है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके हैं। एंड उसके बाद में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हो। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था 2 जनवरी, ये 3 जनवरी 2020 का है। और इसके बाद आने वाले सभी वीडियो डेट वाइज रहेंगे। सो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये पढ़ सकते हो, और यही मुझे बताना था। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। काला पानी बॉर्डर के बारे में है। काला पानी बॉर्डर इशू समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज़। कौन से 2 कंट्री में है ये, और ये बहुत न्यूज़ में था, इंडिया और नेपाल के बीच में है यहाँ पे। तो आप आंसर में वही दिया है। इंडिया नेपाल हैज़ रेज द ऑब्जेक्शन after India released its new political map in the November 2019, which following reorganization of Jammu Kashmir, Nepal claimed that Limpi Yadura, ये नाम ध्यान में रखना, लिम्पी यदुरा, लिपुलेक एंड कालापानी एरियाज वेर शोन अंडर द इंडियाज टेरिटरी इवन दो दे लाई विद इन द नेपालीज टेरिटरीज। सो ये लोकेशन दिया है, आप देख सकते हो। ये इंडिया का उत्तराखंड है और नेपाल के बीच में ये काला पानी एरिया यहाँ पे लोकेटेड है। सो ये मेंस के लिए भी आपको कभी इसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अगर पूछ लिया, जिनका ऑप्शनल PSIR है, तो आप ये मैप लोकेशन में वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और जियोग्राफी मैप बेस्ड भी क्वेश्चन कब समटाइम्स पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम यहाँ पे। विथ रिस्पेक्ट टू द संगोली ट्रीटी 1816, संगोली ट्रीटी है 1816 की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है। इट वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंगडम ऑफ गोरखा। द ट्रीटी वॉज साइन ऑन द कंक्लूजन ऑफ द एंग्लो नेपालीज वार एंड इट सीडेड सम नेपालीज कंट्रोल्ड टेरिटरी टू द ब्रिटिश। आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे, और इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2, सी, बोथ 1 and 2, मतलब ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ गोरखा के बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगोली, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सुगोली के बारे में है। 1816 में हुआ था। एंड ट्रीटी वॉज साइन ऑन द कंक्लूजन ऑफ एंग्लो नेपालीज वार एंड सीडेड सम नेपालीज कंट्रोल टेरिटरी टू द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने अपने तहत इसमें ले लिया था कुछ उनकी ज़मीन। इसके बाद यही यहाँ पे मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हो, जो सेंटेंस में दिए थे डिस्क्रिप्शन में वही दिया है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ये न्यूज़ में था, क्योंकि ये ज्योतिराव फुले की वाइफ थी, जो सत्य सेवक शोधक समाज की जिसने स्थापना की थी। महाराष्ट्र से बिलोंग करते ये, तो ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा है, मतलब समाज सेवी थे, सोशल वर्कर। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये तो गलत है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट टीचर थी। शी लेड द धर्मसाना सत्याग्रह विथ अदर लीडर्स इन 1930। धर्मसाना नहीं थी, सत्यशोधक समाज सेवा थी। शी वॉज स्टार्टेड महिला सेवा मंडल इन 1852 विच वर्क फॉर द रेजिंग वुमेन्स कॉन्शियसनेस अबाउट देयर ह्यूमन राइट, डिग्निटी, लाइफ एंड अदर सोशल इश्यूज। एंड 4th है, शी स्टार्टेड द फर्स्ट एवर इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम ऑफ इंडिया इन 1853। आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 4 ऑप्शन दिए आपको, सो हम देखते हैं कौन सा करेक्ट है। डी सही है, 3 and 4 सही है। ये धर्मसाना नहीं था, सत्यशोधक समाज था, और गवर्नर नहीं थी, फर्स्ट टीचर थी, इन्होंने फर्स्ट स्कूल यहाँ पे ये की थी। हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या दिया है इन्होंने एग्जैक्टली।
सो होप आपको विजिबल होगा. सावित्रीबाई फुले वॉज द वाइफ ऑफ ज्योतिराव फुले इन द इंडियन एक्टिविस्ट थिंकर सोशलिस्ट social reformer and writer of from Maharashtra. She was determined to study and was one of the very few indigenous literate women in her era. Savitribai, along with her husband Jyotirao Phule, stood up for the rights of women and fought against the injustice faced by them. They were the pioneers of the women education in India and they started first girls schools in पुणे. 1848 में इन्होंने ये किया था. सॉरी फॉर मैं हाँ 1848 में ये किया था इन पुणे में फर्स्ट स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. देयर वर्क एक्सटेंडेड टू मेनी फील्ड्स इंक्लूडिंग एराडिकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, वुमेन इमेंसिपेटेशन एंड द रिफॉर्म्स ऑफ द हिंदू फैमिली लाइफ. सावित्रीबाई फुले स्टार्टेड महिला सेवा मंडल स्थापित किया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. 1852 में विच वर्क फॉर द रेजिंग वुमेन्स कॉन्शियसनेस अबाउट देयर ह्यूमन्स राइट, डिग्निटी, लाइफ एंड अदर सोशल इश्यूज़. ये कभी कभी मैच द प्लेयर में पूछा जाता है. यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट दिए रहेंगे या फिर उन्होंने क्या मतलब इस्टेब्लिश किया था या स्टार्ट किया था वो दिए जाएंगे अलग अलग स्टेट से, नॉर्थ साउथ कोलकाता, अलग अलग एरिया से. सो ये आपको ध्यान में रखना है. मैच द पेयर में कभी आ जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स में. फर्स्ट एवर इनफेटिसाइड प्रोहिबिशन होम ऑफ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय द सावित्रीबाई फुले इन 1853. दे चैम्पियन widow remarriage and started a home for the lower and upper caste widows in 1854. In September 1873, Phule along with a follower formed the Satyashodhak Samaj Society for Seeker of the Truth. उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है to attain the equal rights for the peasant and peoples from the lower caste. Savitribai Phule was the first Dalit woman, in fact the first woman whose poems got notice in the British Empire. The prestigious University of Pune was renamed to the Savitribai Phule Pune University in 2014. उसके बाद में Government of Maharashtra has instituted an award in her name to the recognized women social reformers. Sarojini Naidu was the first governor of the Indian state after independence. Sarojini Naidu थे first governor. Sarojini Naidu led the Dharmasana Satyagraha with the other leaders in 1930. सो ये पूरा डिटेल्स में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है. सो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं. सो आप पॉज करके पढ़ सकते हो पूरा. द साइबर सेफ वुमन इनिशिएटिव वॉज लॉन्च. द साइबर सेफ वुमन इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे दिया है. और रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के बारे में, मतलब किस स्टेट में यहाँ पे लॉन्च किया है ये बताना है आपको. साइबर सेफ वुमन इनिशिएटिव. सो ये महाराष्ट्र में हुआ है. ऑप्शन सी सही है इसका. डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च साइबर सेफ वुमन इनिशिएटिव अंडर विच अवेयरनेस कैंप्स will be held across all the district state regarding the cyber safety. The initiative will help in educating women about how the web is used by the anti-social elements and child predators to commit various types of crimes. लाई हराओबा मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है बट सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. लाई हरबोआ इज़ द रिचुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़. किस कम्युनिटी से रिलेटेड है ये मणिपुरी मैटीज़ के बारे में है. मणिपुर से रिलेटेड है. लाई हरबोआ इन त्रिपुरा में सेलिब्रेट करते हैं. Ritualistic festival observed by the Manipuri Meitei communities since ancient times began recently. The 5-day long festival होता है jointly organized by the Department of Information and Culture Affairs, Government of Tripura. Putiba Lai Harboa Committee and Putiba Welfare and Cultural Society Agartala. The festivals aims to uphold tradition and cultural value. Meitei community. Lai Harboa is celebrated to the oral literature, music, dance, ritual. Culture troupe from Manipur has also come to take part in the festival. They will performing various cultural and traditional musical skits, including Manipuri martial arts, folk music, and folk dances during the festival.
उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। स्टॉक मार्केट के बारे में पूछा है आपको, यहाँ पे करेक्ट बताना है। 2 सेंटेंस दिए हैं। बियर मार्केट रेफर्स टू द मार्केट कंडीशन इन विच ऑफ द प्राइसेस सिक्योरिटीज आर फॉलिंग और एक्सपेक्टेड टू फॉल। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आर द ओनली 2 स्टॉक एक्सचेंज फंक्शनिंग इन इंडिया। ये तो गलत है, दोनों नहीं है। सो ए है, ओनली 1 सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया। बियर मार्केट रेफर्स टू द मार्केट कंडीशन इन विच द प्राइसेस सिक्योरिटीज आर फॉलिंग और एक्सपेक्टेड टू फॉल। सो यहाँ पे थोड़ा विंड चल रहा है, सो वॉइस क्वालिटी के लिए थोड़ा मुझे माफ़ करना। मैं थोड़ा यहाँ पे हवा चल रही है ज़्यादा। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे इन इंडिया में, और बुल मार्केट के बारे में यहाँ पे बताया है। बुल मार्केट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ ग्रुप सिक्योरिटी इन विच द प्राइसेस आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज है। और बियर मार्केट रेफर्स टू द मार्केट कंडीशन इन विच द प्राइसेस सिक्योरिटीज आर फॉलिंग। बुल मतलब ध्यान में रखना, बुल थोड़ा अग्रेसिव होता है, सो वो राइज करता है, और बियर मार्केट मतलब सुस्त होता है, जो भालू होता है, इसलिए वो फॉल करता है प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज। ये ऐसे ट्रिक ध्यान में रखना। अलॉन्ग विद द BCE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे मतलब फंक्शनिंग करते हैं हमारे इंडिया में। यहाँ पे लिस्ट भी दिया है, आप तो पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये है ना, BSE है, NSE है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, इंडियाज़ इंटरनेशनल है, बहुत सारे। सो आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो कौन कौन से हैं। तो हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के बारे में पूछा है, क्योंकि गगनयान मिशन अभी न्यूज़ में था, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताने आपको। 2 स्टेटमेंट दिए। इंडिया विल बिकम द 3rd कंट्री आफ्टर रशिया USA एंड लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो ये तो गलत है, मतलब 4th कंट्री होगा इंडिया। ये तो बहुत न्यूज़ में था, आप सभी को पता होगा। गगनयान इज़ द इंडिजिनस मिशन दैट वुड टेक इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। हाँ, ये सही है, सेकंड स्टेटमेंट। सो आप आंसर में देख सकते हो, हाँ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, और यहाँ पे डिटेल्स दी है, डिटेल्स पढ़ लेते हैं एक बार। सो इंडिजिनस मिशन है, ये आपको पता है, इसरो का है। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेस मॉड्यूल एंड क्रू मॉड्यूल कलेक्टिवली नोन एज ऑर्बिटल मॉड्यूल। उसके बाद में यहाँ पे GSLV MK3 यूज़ करने वाले, यहाँ पे 3 स्टेज हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होने वाला है, यूज फॉर द गगनयान लॉन्च गगनयान। द प्रोग्राम विल मेक इंडिया द 4th नेशन, जैसे कि मैंने बताया था, टू लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, ह्यूमन्स जाएंगे। सो फार द ओनली USA रशिया चाइना, ये तीनों देश ने ही मतलब यहाँ पे लॉन्च किए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। सो आप ये पढ़ सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग, 8 क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मानसून। मानसून के बारे में यहाँ पे पूछा है, करेक्ट बताना है आपको। 2 स्टेटमेंट दिए। व्हेन द ITCZ इज शिफ्टेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ साइड में, द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चेंजेस टू साउथ वेस्ट। द साउथ ईस्ट trade wind changes to southwest when it crosses the equator, and the Indian climate characterized by the complete reversal of the wind system with the change of the season in a year। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो आप पॉज करके स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, उसके बाद में हम यहाँ पे आंसर सेक्शन में जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट और विंटर मानसून हैज़ एंडेड ऑन द हाई विथ ओवरऑल सरप्लस rainfall being recorded for the season। ITCZ intertropical convergence zone is a zone between the northern and southern hemisphere, whereas winds blowing equator ward from mid latitude and winds flowing polewards from the tropic mids। The ITCZ is shifted to the north of the equator, and the southeast trade wind changes to the southwest wind as it crosses the equator। The Indian climate is characterized by the complete reversal of wind system with the change of the season in a year। सो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं मनी ऐप। ये मनी ऐप बहुत न्यूज़ में थी। सो ये RBI से रिलेटेड है। सी टू हेल्प द विजुअलाइज इम्पेयर्ड पीपल टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट्स। मनी ऐप इससे रिलेटेड है। टू विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, सो उनके लिए ये जो करेंसी का जो नोट्स होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए
ये आरबीआई ने लॉन्च किया था। उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर मनी, अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एडिंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू आइडेंटिफाई द डिनोमिनेशन ऑफ द इंडियन बैंक नोट्स। मनी हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ फीचर्स दिए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा पॉज करता हूँ वीडियो को, आप वन बाय वन पढ़ सकते हो। ये उतना काम का नहीं है, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि कितने किसने निकाला है, उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग, ये यहाँ पे 5 कंट्री दी है, इराक, तुर्कमेनिस्तान, कुवैत, आर्मेनिया, सीरिया। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गिवन अबव द डू नॉट शेयर द बाउंड्री विद ईरान। ईरान से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, कौन सा कंट्री नहीं करता है, सो आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका आंसर है डी, 3 and 5, 3 and 5 ओनली। ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, 3 and 5। कुवैत एंड सीरिया, कुवैत एंड सीरिया, तो यहाँ पे मैप दिया होगा शायद से, या कुवैत एंड सीरिया डो नॉट शेयर बॉर्डर्स विद द ईरान। सो आप यहाँ पे ईरान देख सकते हो, और उसके बाद में इराक है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कुवैत, कुवैत नहीं करता है, ये थोड़ा नीचे है, इराक के नीचे यहाँ पे कुवैत एंड सीरिया। सीरिया तो बहुत दूर है यहाँ पे। सो ये मैप पता होना चाहिए आपको। ये जो मिडिल ईस्ट है, यूरोपियन और हमारे इंडिया के बीच में, सो ये बहुत न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे ये वार्स वगैरह चालू रहते हैं, सो ये बहुत हाईलाइटेड रहता है। सो ये यूपीएससी का फेवरेट है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल भी, 2019 में। सो आप ये पढ़ सकते हो, और मैप बेस्ड क्वेश्चन आते ही ये 1-2, सो ये ध्यान में रखना। सो ये बहुत ही यूज़फुल है, ये जो क्विज़ में करंट अफेयर क्विज़ डेली क्विज़ कर रहा हूँ डेट वाइज। सो ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज से लिए गए हैं। सो आप इसे यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो इस वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।